को कि अग्नि तपस्या का फल क्या होता है। 40 दिन 41 दिन का जो अग्नि तपस्या है साधु सन्यासियों का, ये किस लिए मिला है कि मुनि जी 41 दिन कैसे बैठे हैं और हम 41 मिनट नहीं बैठ खड़े हो सक रहे। सुख समृद्धि के लिए, देश में एकता बनी रहे, सुख शांति बने रहे, उसके लिए जेठ माह की 11 धुनों की अग्नि तपस्या करी है 41 दिन तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की और आपको बता दें मोहनपुरा में, और आपको बता दें यहाँ पर आप मेरे पीछे से हवन कुंड यहाँ पर बने हुए हैं। विश्व कल्याण शांति हेतु 41 दिन तक चलने वाले इस हवन कुंड का यहाँ पर विधिवत रूप से आज समापन किया गया है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी ज्ञानचंद जी के जो पौत्र हैं वो इंद्रजीत सिंह जी हमारे साथ में हैं, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महामंत्री अजय जी भी पहुँचे थे, वो भी यहाँ पर हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता यहाँ पर हैं, और कई जो साधु संत समाज के लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। और गुरु विश्व शंकराचार्य जी महाराज जी हैं, उनसे बात करेंगे। आज ये जो हठ योग यहाँ पर संपन्न हुआ है विधि विधान के साथ, जो 41 दिन तक ये हवन कुंड यहाँ पर बनाए गए थे, और यहाँ पर बड़े बड़े अतिथि यहाँ पर पहुँचे हैं, बड़े बड़े साधु संत समाज के लोग यहाँ पहुँचे। आप भी यहाँ पर विराजमान हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हठ योग को लेकर, क्या है हठ योग? जरा प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा भगवान की, गुरु मच्छंदर नाथ की, गुरु गोरखनाथ की। प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की। बड़े हर्ष की बात है कि आज हरिद्वार के पावन पवित्र भूमि रुड़की मोहनपुरा में आज उत्तराखंड के जगत गुरु विश्वकर्मा शंकराचार्य संत स्वामी मौनी बाबा अवघरनाथ नाथ संप्रदाय के एक परंपरा है जो अग्नि तपस्या होता है। 41 दिन का ये अग्नि तपस्या, अग्नि में तपना यानी अग्नि के द्वारा एक ऐसी तपस्या है जो बिल्कुल एक तरह से ओनली फॉर मेडिटेशन, लाइफ इज़ द ओनली फॉर मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है। तो अग्नि के सामने वो मेडिटेशन के अंदर इंटरनल एक्सटर्नल अंदर आंतरिक अध्यात्म में जा कर के वो अग्नि तपस्या में अपने गुरु का, गुरु गोरखनाथ मच्छंदर नाथ जी का ध्यान करके कि पूरी दुनिया को सत्य और विश्वास के द्वारा हमें जो चोला मिला है साधु सन्यासियों का, ये किस लिए मिला है कि पूरे दुनिया को धर्म के गुरु के रूप में शैव संप्रदाय पहले था, शैव से वैष्णव बड़ा, आज 5 संप्रदाय थे, अभी बहुत संप्रदाय हो गए। तो उसी में से हमारे शैव में गुरु हमारे होते हैं शिव जी, उसी में से मच्छंदर नाथ हुए, गुरु गोरखनाथ हुए जो इस परंपरा के संस्थापक अध्यक्ष थे। और जितने भी नाथ संप्रदाय में हैं मैं सभी को साधुवाद देता हूँ कि हमारा जो वैदिक परंपरा था नाथ संप्रदाय को शरीर में धारण करे सत्य और विश्वास को कि अग्नि तपस्या का फल क्या होता है। 40 दिन 41 दिन का जो अग्नि तपस्या है, अग्नि के सामने अपने शरीर में जितने भी निगेटिव ऊर्जा है वो अग्नि के सामने वो भस्म हो जाता है, और शरीर में जब पॉजिटिव ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा जब आती है तो शरीर में हमारे जितने 10 ज्ञान इंद्रिय हैं वो जागता है, 7 कुंडली जागता है, और हमारे जितने भी कचरे हैं वो कुछ टट्टी पे खाना का रास्ता निकलता है, कुछ पसीने के नाश निकलते हैं, फिर हम बिल्कुल साधु नाम साधना, फिर हमारे शरीर में जितने भी निगेटिव ऊर्जा है वो नष्ट हो जाता है अग्नि के सामने, और हमारा जो असली स्वरूप है। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो निगेटिव ऊर्जा है, जो नकारात्मक सोच है, ये मनुष्य के दिमाग में, उसके मन में कहाँ से आती है? क्योंकि इसी की वजह से हम देख रहे हैं आजकल टाइम पे कई युवाओं में, कई लोगों में इसकी जो आने वाली पीढ़ी है वो नकारात्मक सोच की शिकार होती जा रही है। जिस तरह से बताया कि आपने इस तरह का योग करने से, इस तरह का हट करने से ये नकारात्मक सोच, निगेटिव जो थिंकिंग है वो ख़त्म हो जाती है, उसको हाँ, इसका कई कारण है कि प्रत्येक मानव के अंदर, घर परिवार के अंदर, साधु संतों के अंदर निगेटिव ऊर्जा आ जाता है, किसी के द्वारा आ जाता है या कभी कभी ज़्यादा सोचने से आ जाता है। और वातावरण पर भी हम अगर अच्छी सोच नहीं रखेंगे तो आध्यात्मिक से अगर हम भौतिक सत्ता में चले जाते हैं, पारिवारिक में हम सोचने लग जाते हैं तो उसके द्वारा निगेटिव ऊर्जा जा जाता है, वो एक तरह से मेंटल डिजीज होता है, वो चिंता किसी परिवार के रूप में जब आ जाता है। उस सोच को ख़त्म करने के लिए हमें इस तरह के जो धर्म के कार्य हैं, हठ योग के कार्य हैं, उसमें अपना ध्यान देना चाहिए, उसमें समय देना चाहिए। हाँ, इसमें हमें जब निगेटिव ऊर्जा हमारे शरीर में आ जाता है, परिवार के चलते, साधु संत के आते, आश्रमों के चलते, किसी भी चीज़ के चलते मुझे ज़्यादा जब चिंता करना पड़ता है तो हमारा निगेटिव ऊर्जा जो है उभर जाता है, पॉजिटिव दब जाता है। तो हम कहीं नदी तालाब तर जाएंगे, पीपल के पेड़ तर जाएंगे, नीम के पेड़ तर जाएंगे, हनुमान चालीसा चलेंगे, विश्वकर्मा चालीसा पढ़ेंगे, अग्नि तपस्या करेंगे, तो तमाम आध्यात्मिक अनुष्ठान जब करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो उसमें जो है वो वातावरण को वो नष्ट कर देता है। जो हवन होता है उसमें जो धुआं उठता है सामग्री का, वो निगेटिव ऊर्जा को, वातावरण को, ब्रह्मांड में शुद्ध कर देता है, और उससे हमारी जो है अंदर की आत्मा का, बाहर का आत्मा का, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों वो भस्म
हो जाता है, फिर वो अपने स्वरूप में आ जाता है। आज जो आत्मा फिर हमारे आध्यात्मिक दृष्टि में आकर के उसे नष्ट कर देता है। तो हमारा जो सच्चा काम है, सत्य और विश्वास हमारे अंदर भी होगा और हमारे वातावरण में भी शुद्ध हो जाएगा, तो हम सही काम कर पाएंगे। मौनी महाराज जी हैं, उनसे बात करेंगे क्या पूरा कार्यक्रम और किस लिए ये 41 दिन तक ये हवन यज्ञ चला है, जो वो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले आप बताइए जो कार्यक्रम आपने किया है पूरा दिन। ये कार्यक्रम जो है ये देश की सुख समृद्धि के लिए, देश में एकता बनी रहे, सुख शांति बने रहे, उसके लिए जेठ माह की 11 धुनों की अग्नि तपस्या करी है 41 दिन तक। ये इसलिए है कि सुख समृद्धि रहे, देश में मन शांति रहे और सबका कल्याण हो, इसलिए ये तपस्या करी जाती है। ये इसको हठ योग बोलते हैं। बाबा गोरक्षनाथ जी का हठ योग है जो जेठ में होता है, 12 बजे से 2 बजे तक की तपस्या होती है। तो जिस तरह से गुरुजी आपने बताया कि हठ योगी, इस तरह के हठ योग करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, क्या वाकई में सच्चाई है कि इस चीज़ में? ये सत्य है, ये सब बाबा गोरक्षनाथ जी की कृपा है। उनकी अनुकंपा से हम लोग ये तपस्या कर पाते हैं। सब अगर परमात्मा गोरक्षनाथ जी है, भगवान हमारे, उन्हीं के सानिध्य में हम ये करते हैं। हमारे गुरु जी का आशीर्वाद है जो ननौता और हरिद्वार में श्यामपुर कांगड़ी में महंत हैं, दे रहे हैं। इनके हमारे गुरु जी का नाम बाल योगी श्री तुरतीनाथ जी महाराज हैं। इनके सानिध्य में हम करते हैं। जी गुरुजी क्या कहना चाहेंगे आज आपके शिष्य द्वारा ये जो कार्यक्रम संपन्न यहाँ पर हुआ 41 दिन? बहुत अच्छा कार्य हुआ है। ये हमारे यहाँ संप्रदाय में चलता है। हम लोग सभी साधु हमारे तप करते हैं आम समाज के लिए, आम समाज की सुख शांति के लिए, बस यही अच्छा। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से हम देखते हैं भाई पूरे जगत में, संसार में जगह जगह विश्व प्रलय जिसे बोलते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उस चीज़ को भी रोकने में ये हठ योग काम करता है? देखो तप है ये तो साधु का जी, हैं साधु का तप तो हमेशा फलता है जी। ये तो एक योग है जी, तप है, जो भी करेगा इसको उसका फल मिलेगा जरूर। ठीक है। हमारे साथ जो अतिथि के रूप में पहुँचे हैं इंद्रजीत सिंह जी, जो कि पूर्व राष्ट्रपति जी के पौत्र हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आज अब यहाँ पर आप अतिथि के तौर पर पहुँचे? आज मुनि महाराज जी ने मुझे बुलाया यहाँ पे, और जो उन्होंने तपस्या की 40 दिन, उसका आज आखिरी दिन था। तो मैं अपने आप को एक तरीके का धन्य, अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज मैं इनके बीच में हूँ। और यहाँ पर आकर ऐसे लग रहा है जैसे कि सारे ऋषि मुनि यहाँ आ गए, जैसे कि भगवान से, जैसे ऊपर से आसमान से देवी देवता यहाँ आए हुए हैं और ऐसे यज्ञ हुआ है इतना अच्छा। और ये कोई यज्ञ आसान यज्ञ नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मुनि जी 41 दिन कैसे बैठे हैं और हम 41 मिनट नहीं बैठ खड़े हो सक रहे, और इन्होंने वहाँ पे 41 दिन पूजा की। तो ये एक तरीके से भगवान का आशीर्वाद ही है, एक शक्ति है जो उनमें भगवान ने दी है और तप करने की। और मैं यही भगवान से आशा करता हूँ, श्री भगवान विश्वकर्मा जी से प्रार्थना करता हूँ उनको और तरक्की दे, उनको और बल दे। जिस तरीके से उन्होंने समाज को आगे बढ़ा रहे हैं और हिंदुस्तान के लिए तप कर रहे हैं, शांति के लिए तप कर रहे हैं, और भी करे, इनको भगवान शांति दे और इनको ताकत दे। सर क्या कहना चाहेंगे, जगह जगह देखते हैं हम अलग अलग समाज में अलग अलग प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाई जाती है, उसको लेकर? देखिए अलग अलग समाज के ये अपने अपने धर्म हैं, और अपने अपने धर्म में रहकर अपने अपने किस तरीके से आप पूजा करते हैं ये आपके ऊपर है। देखिए भगवान तो कहते हैं कि एक है, पर बेसिकली सेटिस्फेक्शन जो होती है, मन को तसल्ली होती है, किसी को गुरुद्वारा में जाकर होती है, किसी को मंदिर में होती है, किसी को मस्जिद में होती है। वो एक दिल की, एक अंदर की सेटिस्फेक्शन है, उसको एक आते भेजेगा। किसी को नॉनवेज खा के तृप्ति होती है, पेट भरता है, किसी का वेजिटेरियन से जाता है, किसी के भूखे से ही भर जाता है, पानी से ही भर जाता है। तो अपने अपने आत्मा की एक तृप्ति है, उसी वजह से हम सब एक हैं और एक लेके चलना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि भगवान भी एक है, सभी को मानना चाहिए और मतभेद नहीं करने चाहिए। तो स्वामी जी हमारे साथ हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं। जी क्या नाम? स्वामी रामेश्वरानंद सरस्वती। स्वामी जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जो यहाँ पर आज इंद्रजीत जी पहुँचे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि मतभेद बिल्कुल नहीं होना चाहिए धर्म के कार्य में, चाहे वो किसी प्रकार का धर्म हो, कोई भी धर्म हो, अपने धर्म को मानकर ईश्वर की भक्ति की ओर चलना चाहिए। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारी जनता?
हाँ, इसके लिए तो थोड़ा खुला समय चाहता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कुछ शब्दों का मैं आपका अनुमोदन करता हूँ साथ में। लेकिन सर्वम वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को लेकर किस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, हम सब एक हों, एक मंच पर आएँ और मानवता को हम सर्वोपरि मानते हुए उसका हम आपस में प्रचार प्रसार हमारे अंदर हो और वो धरातल पर भी हमारे व्यवहार में इस तरह का हो जिससे हम एकता का संदेश दे सकें। शांति मिलेगी, समृद्धि बढ़ेगी, सारा कुछ ठीक होगा उसमें। ठीक है, हम देख रहे थे गुरुजी ने 41 दिन तक ये तप जो करा है, हाँ। इतनी कड़कती धूप में, जहां आज के टाइम पे लोग एसी से बाहर नहीं निकल रहे हैं, पंखों से बाहर नहीं आ रहे हैं, गुरुजी इस तपती धूप में इन घोषों के उपलों के जो हवन कुंड यहाँ बनाए गए उसमें बैठ के इतनी तपती धूप में तप कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कह रहे हैं, किस तरह का ईश्वरीय फल इस संसार में इस तरह के लोगों को मिलने वाला है? इससे लोक प्रसिद्धि होती है, इससे लोक प्रसिद्धि होती है। बाकी बात यह है कि लोग बाग इस माध्यम से जो इकट्ठे होते हैं उनमें आपस में एकता बढ़ती है। ठीक है, और एकता सर्वप्रथम बहुत आवश्यक है। तो यानी कि संदेश यही है कि एकता रखें, भाईचारा रखें, मतभेद खत्म रखें, मतभेद समाप्त हो। तो गुरुजी यही बोलना था आपका भी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल चलिए, बिल्कुल। तो आपने सुना यहाँ पर जो महंत लोग पहुँचे, अतिथि लोग पहुँचे, सभी ने कहा है सर्वधर्म एक रहें और ईश्वर की भक्ति की ओर रहें और एकता बना के रखें।